Hello everyone. Today we will solve exercise 5A क्लास 8 ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल नाम की जो बुक है आर.के. बंसल राइटर की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक चैप्टर। ये एक्सरसाइज वाला चैप्टर रह गया था शायद किसी बच्चे का एग्जाम में, बताया उन्होंने, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये रह गया, मैंने चेक करी थी, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए करते हैं। टॉपिक है आपका प्लेइंग विद नंबर, इजी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 73 एंड 37 इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट 11। जब हम इसको 11 से डिवाइड करें, किसको? इन दोनों के सम को, तो क्या क्वेश्चन आएगा? सेकंड पार्ट जब हम इसको डिवाइड करें 10 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ये 2 डिजिट्स नंबर है, 73 और 37 दोनों 2 डिजिट्स नंबर है। एक तरीका तो यह है, आप सीधा इनको प्लस करो, प्लस करके जो भी आए 11 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा क्वेश्चन वो आंसर आएगा। वैसे क्वेश्चन वो 10 आएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, क्या होता है, कोई 2 डिजिट्स का नंबर है, 73 है। अब देखो ये है 37 क्या है, इन दोनों को डिजिट्स को आपस में रिवर्स कर दिया, पलट दिया। 7 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह आ गया 7। जब इस तरीके से सवाल हो, क्वेश्चन हो कि एक डिजिट से 2 डिजिट नंबर, उसको रिवर्स कर दें, जो भी आए, तो इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। 11 से डिविजिबल होता है। और क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है उन डिजिट्स के सम के, यानी कि 7 + 3 कितना है? 10। तो हम जब 11 से डिविजिबल करेंगे तो सम क्या आएगा? 10। डायरेक्ट लिख देंगे 10। दूसरा, अगर इन दोनों डिजिट्स जो नंबर हैं, इन दोनों नंबर के सम को, इनके डिजिट्स के सम, डिजिट्स का सम कितना है? 7 + 3 या 3 + 7, एक ही रहेगा, डिजिट्स तो वही है, 10 आया। उससे डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है 11। अब देखो सेकंड क्या है? 10 क्या है? सम ऑफ डिजिट 7 + 3, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 11। बात समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी है। चलिए करते हैं इसको पेपर पर। अब क्या है इसमें, इन दोनों में से एक नंबर पहले नंबर का डिजिट को रिवर्स करके फाइंड हुआ है, तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लो आप। क्या? आउट ऑफ 73 एंड 37, यानी कि 73 और 37 में से वन नंबर, कोई भी एक नंबर, वन नंबर कैन बी ऑब्टेन। कैसे कर सकते हैं? जैसे 73 है या 37, इन दोनों में से एक कोई सा भी, मान लो इसे फाइंड करना है, तो इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। 7 के प्लेस पर 3 और 3 के प्लेस पर 73 आ जाएगा, या इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, 3 इधर ले आए, 7 37 आ गया। तो इन दोनों से एक नंबर कैसे फाइंड किया सकता है? दूसरी डिजिट्स के नंबर को इंटरचेंज करके। वही हम लिख रहे हैं कि आउट ऑफ 73 एंड 37 वन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हालांकि इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं, 3 दिन में तो हम 73 + 37 प्लस करके और जो भी करा दोनों से डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये दिमाग में ये आता है ना, ये बात भी सही है, निकाल सकते हैं 3 दिन में, तो दोनों का हम आंसर आ जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। होता क्या, जब MCQ आते हैं, कहीं कंपटीशन में आता है, तो हमें प्रॉपर्टी याद है, तुरंत ये कुछ लिखना थोड़ी ना है। आपके एग्जाम में आएगा तो लिखना, एक नंबर में आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। तो वाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द अदर, दूसरे को डिजिट्स को इंटरचेंज करके हम जो नंबर रह गया दूसरा फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स और लिख लो। यहां पर 7 + 3 एंड 7 + 3 कितना है, वो क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमें मालूम है इन दोनों डिजिट्स का सम, क्योंकि ये इंटरचेंज करके फाइंड हुई है, तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। और 11 से डिविजिबल होगा तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन होता है इन डिजिट्स के सम से, जो भी हो। अगर 35 होता तो 8 बार जाता, है ना, समझ में आ गया। 53 होता तो 35 होता तो 8 आता, लेकिन यहाँ 73 है, तो इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 10। अब फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाई 11, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या था, सम, तो लिख दोगे सम ऑफ 73 एंड 37 डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट में 11 करा है। तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन बताया था हमने
इन दोनों डिजिट्स का सम। डिजिट्स का सम हमने निकाल लिया 10। इफ लिखें, इफ सम ऑफ 73 एंड 37 डिवाइडेड बाई 11 देन कोसेंट विल बी 10। हो गया। मैं आपको चेक करा देता हूं जरा, है ना, चेक करते हैं 10 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। 73 प्लस 37, 3 प्लस 7 का सम हो गया 10, कैरी 1, 7 प्लस 3 10 और 1 11। अब इसको हमने कहा देखो 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से तो 100% होना ही होना है। 11 से हमने डिवाइड करा, 11 बन जाए 11 और ये 0 ही आ गया, 10 आ गया क्वेश्चन। अब इसका रिवर्स देखें, हम 10 से मतलब क्या है, इन दोनों डिजिट्स के सम से। 7 प्लस 3 जो हमने निकाला 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। 10 बन जा 10, फिर ब्रिंग डाउन 10 बन जा 10, देखो 11 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 डिजिट्स का नंबर है और उनको रिवर्स कर दें तो एक नया नंबर फाइंड आएगा। तो उन दोनों का सम 100% किससे डिविजिबल होगा, 11 से। और जब डिविजिबल है तो कितनी बार जाएगा, जिसे बोलते हैं क्वोशेंट, या टी राइट लिखना। तो क्वोशेंट क्या होता है, उन दोनों डिजिट्स के सम के। 7 प्लस 3 10 हमने निकाल लिया, तो हमने देखा ये इन दोनों का सम की बात चल रही है, तो डिविजिबल किससे करें, डिवाइडेड कर रहे हैं 11 से। तो क्वोशेंट क्या आएगा, इन दोनों डिजिट्स का सम 10। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है डिवाइडेड बाई 10 इफ सम ऑफ बोथ नंबर समझिए ऊपर वाले, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 10। तो क्वोशेंट क्या होगा, बताया था अभी, क्वोशेंट होता है जब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट होता है। 10 से मतलब क्या है, 10 से मतलब 10 नहीं है, अलग अलग सवाल में होगा। सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ 7 प्लस 3 का सम 10 है, अगर मान लो 54 होती तो 9 से डिवाइड करने पर आता 11, है ना। इफ द सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 10 देन क्वोशेंट विल बी 11। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम है, बस डिजिट्स चेंज कर दिया। देखो 94 एंड रिवर्स करके आ गई 49, तो आप समझ में आ गया। फर्स्ट पूछ रहा है 11 से डिवाइड करें, तो बताओ फटाफट ओरली कितनी बार क्वेश्चन होगा, कितना होगा, सॉरी 9 प्लस 4 13। सेकंड पास 13, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना हुआ, 11। हो गया सिंपल सा। तो इसमें ये लैंग्वेज, चलो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज भी लिख देते हैं। सॉल्यूशन वही लिखनी है, छोटी सी लैंग्वेज। आउट ऑफ कौन कौन से नंबर है यहाँ, 94 एंड 49, क्या लिखेंगे, वन नंबर कैन बी ऑब्टेन, वन नंबर कैन बी ऑब्टेन, ऊपर समझा चुका है, थोड़ी जल्दी लिख रहा हूं, ऑब्टेन वाई क्या, इंटरचेंजिंग, वाई इंटर चेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है ना। अब क्या निकालें, इन दोनों डिजिट्स का सम, एंड 9 प्लस 4 चाहे 4 प्लस 9 कोई सा भी निकालो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। तो अब ये हमें क्लियर हो गया कि 94 प्लस 49 यानी कि इन डिजिट्स के, राइट द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ 94 एंड 49। तो सम ऑफ 94 एंड 49 डिवाइडेड बाई 11, तो क्वोशेंट क्या आएगा, इन डिजिट्स का सम कितना है, 13। तो फर्स्ट पार्ट लिख दे रहा है सीधा कि सम ऑफ 94 एंड 49 डिवाइडेड बाई 11 देन क्वोशेंट विल बी कितना, 13। आंसर हो गया ये। सेकंड में पूछ रहा है 13 से डिवाइड करें, अगर हम जब डिजिट्स के सम से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या आता है, 11। ऊपर बताया था, प्रॉपर्टीज चेक करके दिखाया था। अब लिख दो सम ऑफ 94, लेकिन ये ध्यान रखना नहीं आप किसी ने, कब होगा, जब वो डिजिट जो इसको इंटरचेंज करके मिले, 4 की जगह 9 आ गया, 9 की जगह 4, तभी ये कंडीशन है, अदरवाइज नहीं है ना। सम ऑफ 94 एंड 49 डिवाइडेड बाई किससे, इन दोनों डिजिट्स के सम से, जो कितना है 13, डिवाइडेड बाई 13, सेकंड पार्ट में 13 लिखा है, तो क्वोशेंट क्या था, हमेशा 11 बताया था। सम ऑफ 94 एंड 49 डिवाइडेड बाई 13, देन सम बोल रहा हूं, देन क्वोशेंट विल बी
विल बी 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है फाइंड द क्वोशेंट व्हेन 73 माइनस 37 इज डिवाइडेड बाई 9 फर्स्ट पार्ट और डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड पार्ट में 4 से डिवाइड करना। जैसे प्रॉपर्टी सम की थी कि 33 बोलो क्या 73 प्लस 37। इसी तरह एक प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंस में, डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे 73 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करें 37। ये 37 कहां से आया, देखो इन दोनों नंबरों को आपस में इंटरचेंज करके 1 प्लेस पर हमने 10 प्लेस डिजिट लिख दी और 10 प्लेस पर 1 प्लेस डिजिट। देखो इधर 37 को रिवर्स करें तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल 9 से होता ही है ना। कुछ भी नंबर लिख लो, अब उसका रिवर्स करके जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करो, उसे बोलते हैं डिफरेंस, है ना। हो सकता है हम 37 लिखें तो रिवर्स करके क्या है 73, तो 37 माइनस 73 नहीं, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर। और अगर आप बड़े में से छोटा है, छोटे में से बड़ा भी सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी डिविजिबल हमेशा 9 से होगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। बात ये तो अब क्या हुआ 73 माइनस 37, हमने देखा जिस नंबर में से जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, आपस की डिजिट्स चेंज करके। इन दोनों में से एक नंबर को हम आपस में डिजिट चेंज करके फाइंड कर सकते हैं, वही कंडीशन जो ऊपर वाली है। बस क्या अंतर है, यहाँ प्लस था या माइनस, वहां सम कर रहे थे जीरा सम, और यहाँ क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होता है 9 से। कोई भी नंबर हो अगर इंटरचेंज करके फाइंड करा है तो उनका डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। अगर 9 से डिविजिबल होता है तो फिर हमें ये बताना है वो मतलब कितनी बार, जो क्वोशेंट बोलते हैं क्वोशेंट क्या आएगा। तो क्वोशेंट क्या होता है, उसमें क्या था उन दोनों के डिजिट्स का सम, यहां माइनस कर रहे हैं तो डिजिट्स का अंतर। 7 में से आप 3 माइनस कर दो, क्या आ गया 4। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा 4, क्योंकि 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। हमने बताया था डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। कितनी बार जाएगा, जो क्वोशेंट होगा उनका डिफरेंस वो आ जाएगा 4। और जब इन डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करें तो क्वोशेंट हमेशा आता है 9। आपस में सारे आंसर एक दूसरे के रिवर्स हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 है ना। चलिए करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज वही जो ऊपर थी, 2 नंबर दे रखे हैं, लिख सकते हो आउट ऑफ 73। लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मैथ की में ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे सोचते हैं लैंग्वेज क्या, थोड़ी छोटी छोटी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं। आउट ऑफ 73 एंड 37 1 नंबर कैन बी ऑब्टेन। इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, 1 नंबर कैन बी obtained by interchanging, इसका INTER होता है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी है। मैंने फर्स्ट में तो ज्यादा लिखाई थी, सेकंड पार्ट्स में और क्वेश्चन नंबर 3 में छोटी कर दी है। अब क्या करना है, सम वाले में दोनों डिजिट्स का सम निकालोगे, यहां डिफरेंस है तो डिफरेंस निकालो दोनों डिजिट्स का। एंड 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। ये प्रॉपर्टी है कि 2 डिजिट्स का डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होता है। किससे बताया, 9 से। सम होता है हमेशा 11 से। और जब 9 से डिफरेंस हो रहा है तो कितनी बार जाएगा, यानी कि क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो होता है इनका डिफरेंस, किसका डिजिट्स का, वो आ गया 4। तो ये क्लियर हो गया। 73 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 9, तो क्वेश्चन क्या होगा इसका। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 9। तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था, फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं, ये तो सबके दोनों के लिए है। लिखोगे व्हेन 73 माइनस 37, इसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं चेक भी करा दूंगा अभी, डिवाइडेड बाई 9, देन क्वोशेंट विल बी, नीचे लिख दे रहा हूं, उन डिजिट्स का डिफरेंस कितना आया 4। पहले का आंसर ये हो गया। अब बात हो रही थी चेक कराने की, चेक कराते हैं। चलो होता है भी है कि ऐसे ही देखें, 73 में से 37 को हमने सब्ट्रैक्ट करा, 13 में से 7 गया 6, यहां क्या रहेगा 6 में से 36 आ गया। अब हम कह रहे थे इनका डिफरेंस 9 से डिविजिबल होता है। देखें 9 से 9 4 जा 36, रिमाइंडर 0 आ गया डिविजिबल। और देखो क्वेश्चन क्या आया 4 से मतलब इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, 7 में से 3 गया 4 बार आ गया। अब इसका रिवर्स हम करें, 4 से डिवाइड करें उनका डिफरेंस, तो 4 9 जा 36, तो देखो क्या रहा है क्वोशेंट 9।
तो आपको ये करना नहीं है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ आपको विश्वास हो जाए कि सब सही पढ़ा है। ओके, ये होता है इसलिए। तो आप हम डायरेक्ट लिखेंगे सेकंड पार्ट में, जब हम डिवाइड करेंगे इसको किसको 73 - 37 किससे 4 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा 9। क्लियर ना? चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये है सेकंड पार्ट। 73 - 37 इज डिवाइडेड बाई, ओ प्रभु क्या हुआ, DIVID डिवाइडेड, DIVI लिखा, ठीक है, DIVI डिवाइडेड बाई 4, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा 9। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। हाँ ये हो सकता है किसी का कल ही एग्जाम हो और नहीं समझ में आए, हो सकता है भी हो जाता है, कहीं नहीं आए समझ में, है ना। तो अब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेगा, तो कल तक ही वीडियो आएगी, जब तक तो उसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम है, बाई चांस सपोज करो कल ही एग्जाम है, आपको नहीं समझ में आई ये बात या भूल गए, कहीं कहीं भूल जाते हैं, ये हो जाता है, तो कुछ मत करना, आप एग्जाम में सीरियस तक करना। 73 - 37 निकाल देना और उसमें डिवाइडेड बाई 4 है, 4 से डिवाइड कर देना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक 9 आएगा, लिख देना क्वेश्चन इज 9। इसी तरह जब 9 से इनका डिफरेंस तो सेम रहेगा 54, 9 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी है 54 आया था, जो भी आया था, है ना, तो वो आंसर आ जाएगा। ऐसे कर देना, मतलब 33 क्यों बोल रहा हूँ, क्या ये 73 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, फिर डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल जैसे करते हैं, तो 9 टाइम चलाएगा रिमाइंडर जी, तो क्वेश्चन इज 9। ये आज के केस में अगर कल आपका एग्जाम हो और आपको ये बात समझ में नहीं आई, आप कल भूल गए, उसमें भी टीचर नंबर देगा, काटेगा नहीं, ओके, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप जब समझ जाओगे तो तुरंत देखते ही ओरली देख के बता दोगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, इफ ए, मैं लिख ही देता हूं, इफ ए इज इक्वल वी, ये दे रखा है, ए की वैल्यू वी के इक्वल है, तो हमें शो करना है, सो डेट ABC इज इक्वल टू VAC। ABC मतलब 3 डिजिट नंबर है, ए मान लो 543 है तो 543 इक्वल टू डिजिट, ये इक्वल होगा कब, जब ए की वैल्यू V है। देखो इक्वल तो हो गई होगा, हम ए के प्लेस पर बी का लग दें तो ये कितना V, और बी के प्लेस पे तो BAC बराबर BAC हो गया। लेकिन इसको मैथ में कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। BAC या ABC का मतलब क्या है, 3 डिजिट नंबर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, वहीं डिस्कस करें। पहले तो लिख लो A इज इक्वल टू B, गिवन है हमें, इक्वेशन फर्स्ट डाल। अब ये ABC किसके इक्वल होगा, ABC स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, है ना, जनरलाइज बोलते हैं। क्या करते हैं, हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को, ए का मतलब ये 1, 10, 100, ए किस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100 इंटू ए, यानी कि 100 ए, ठीक है ना, प्लस बी 10 प्लेस पर, 10 प्लेस के डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते 10b प्लस सी। तो इस नंबर की जनरलाइज फॉर्म ये हुई 100a प्लस 10b प्लस सी। बात क्लियर, ओके। अब जो दूसरा नंबर है BAC, BAC को लिखो, ये क्या होगा, 100 प्लेस पर बी है तो 100b, 10 प्लेस पर है तो 10a प्लस सी। क्लियर, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल v, तो क्या करें, यहां पर a के प्लेस पर b रख दें, ठीक है ना, और b के प्लेस पर a। बात समझ में आ रही है, a इक्वल टू b है, a की वैल्यू b के इक्वल है, तो या तो हम b के प्लेस पर a रख दें और a के प्लेस पर b रख दें तो वही आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या था, यहां a के प्लेस पर, मैं यहां भी रखना चाहिए था, रखना भूल गया, a के प्लेस पर b रख देता, b और c के टर्म में निकाले तो दोनों इक्वल, चलो रख ही देते, इतनी जल्दी क्या है, जब भूल गए तब कर दे रहे। इसको इक्वेशन फर्स्ट में डालो। अब ये a की वैल्यू b दे रखी है, पुट कर दो यहां, तो ABC की वैल्यू क्या आ गई 100, a के प्लेस पर b प्लस 10b प्लस सी, तो ये कितना हो गया 100 और 10 हो गया 110b प्लस सी। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड, ये आ गई ABC की वैल्यू। हमने क्या करा, B और C के टर्म में लिख लिया। अब जो इक्वल हमें प्रूव करना है BAC के, तो अब BAC की वैल्यू निकालो। BAC की वैल्यू क्या होगी, 100 प्लेस पर B है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 100b, एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड बोलिए, एक्सपेंडेड बोलते हैं, और A क्या 10 प्लेस पर 10a प्लस सी। हमने क्या पुट करना है, A के प्लेस पर B। हाँ यहाँ लिख सकते हो, ये कैसा आया, बिकॉज A इक्वल टू B, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, 100 बी तो है ही, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए इक्वल टू दे रखा है बी, तो आप चाहे ए के प्लेस पर भी रख दिया, बी के प्लेस पर, इससे कोई फर्क नहीं है। 10b प्लस सी कहाँ से आया, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ए इज इक्वल टू बी जो मैंने ऊपर लिखा था। तो कितना हो गया, ये हो गया 100 और 10, 110b प्लस सी, इसको डाल दो इक्वेशन थर्ड। अब देखो सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, 110b प्लस सी, और यहां राइट हैंड साइड क्या है, 110b प्लस सी। जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं तो उनकी एलएचएस भी इक्वल होती है। अब बस ये लिखना होगा, आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड। हमने सेकंड में देखा राइट हैंड साइड 110b प्लस सी, और ये भी 110b प्लस सी, इसका मतलब एलएचएस भी इक्वल होगी, तो एबीसी इक्वल टू आ गया बीएसी। तो ए बी सी की वैल्यू इक्वल टू हो गई बी ए सी। यही हमें प्रूव करना था, और ये प्रूव तो आपका हो गया, ए बी सी इज इक्वल बी ए सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप देखना चाहें देख लें पूरा सवाल। क्लियर। हमें क्या करना था, या तो ए के प्लेस पर बी पुट कर दो। सबसे पहले तो ए बी सी की हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली, जनरलाइज फॉर्म, जिसे मतलब प्लेस वैल्यू को ऐड करके वो नंबर लिख लिया। फिर जो भी था इसमें ए के प्लेस पर बी रख दिया, क्योंकि ए इक्वल टू बी गिवन है। तो 100b प्लस 10b प्लस सी, 100b प्लस 10b होगा 110b प्लस सी, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। फिर हमने बी ए सी का जनरलाइज फॉर्म लिखी, 100b क्योंकि 100 प्लेस पर b है, 10 प्लेस पर a है तो 10a प्लस सी। फिर a के प्लेस पर b रख दिया, क्योंकि a इक्वल टू बी गिवन रखा इक्वेशन फर्स्ट में, इसको ऐड करा ये। फिर हमने देखा जो ऊपर सॉल्व करा था 110b प्लस सी आया था, अब जो सॉल्व करा है 110b प्लस सी है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ए बी सी इक्वल टू बी ए सी, यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 सेम क्वेश्चन 4 की तरह, सॉरी 3 की तरह गया। फाइंड द क्वोशेंट व्हेन 94 माइनस 49। हमने देखा 94 की अगर हम डिजिट चेंज करें तो 49 आएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन डिजिट्स का डिफरेंस, 9 में से 4 गया 5, तो क्वोशेंट होगा 5, और डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या होता है 9। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको भी। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा, ऊपर लिख चुका हूं, सेम है ना। तो फर्स्ट पार्ट था व्हेन 94 माइनस 49 इज डिवाइडेड बाई 9, देन क्वोशेंट क्या होगा, इनका डिफरेंस, 9 में से 4 गया 5, तो क्वोशेंट होगा 5। बस आपको ऐसे लिखना होता है ना, देखो कितनी जल्दी हो गया। सेकंड, और जब इनके डिफरेंस से, डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या होगा 9। व्हेन 94 माइनस 49 इज, हाँ आपके एग्जाम है, समय कम है तो आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखना। व्हेन डिवाइडेड बाई 9 क्वोशेंट इज 5, व्हेन डिवाइडेड बाई 4 क्वोशेंट इज 9। ठीक है ना, अगर एग्जाम में समय कम है, समय है आपके पास तो आप पूरी से लैंग्वेज लिख दो, अच्छी बात है। व्हेन 94 माइनस 49 इज डिवाइडेड बाई, अब अगर हम डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करें, डिजिट्स का डिफरेंस कितना 5, तो क्वोशेंट क्या आता है 9, देन क्वोशेंट इज, विल बी, कुछ भी ले सकते हो, क्या होगा 9। ये जरूर ध्यान रखना, इस वाले डिजिट से हम कौन सी डिजिट को सेपरेट करें, इन दोनों डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करके जो आ रही है, ये नहीं कोई भी नंबर कर दो। और सर ने तो बताई थी कि 9 होगा कि 4 होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, जो डिजिट्स है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होता है, और क्वोशेंट क्या होता है, उन डिजिट्स का डिफरेंस, 9 में से 4 सेपरेट कर दो 5। ओके, तो बस ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, सो दैट 527 प्लस 752 प्लस 275 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 14। एक तरीका तो वही, सीधे तीनों को ऐड कर दो, 14 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, जैसे 2 डिजिट्स के नंबर का सम की प्रॉपर्टी थी, इसी तरह 3 डिजिट्स के नंबर के सम की प्रॉपर्टी है। 3 नंबर ऐसे हैं, देखो हमने पहला नंबर लिया 527। अब किसी भी 3 डिजिट से हम डिजिट्स को इंटरचेंज करके 6 नंबर बन जाते हैं, है ना। अब जो आपको 3 नंबर दे रखे हैं, आपको ये देखना है तीनों डिजिट्स जो हैं 527 527 527 हो रही है, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन, हर डिजिट्स हर प्लेस पर आने चाहिए। जैसे 5 है 100 प्लेस पर है, 5 देखो 10 प्लेस पर आई है, यहाँ दे रखे 10 प्लेस पर है, और 5 1 प्लेस पर है, ये जरूर चेक कर लेना आप करने से पहले।
2 देखो यहाँ 10 प्लेस पर है, 1 प्लेस पर भी, 100 प्लेस, तीनों पर आ गई। अब 7 हो रहेगी, 7 यहाँ 1 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर भी, 7 प्लेस और सॉरी 10 प्लेस पर, तीनों डिजिट्स तीनों प्लेस पर आ रही। तो इस कंडीशन में 3 डिजिट्स का सम कब, जब ये डिजिट्स कह रहा हूँ सॉरी, जो नंबर है 3 डिजिट्स के आपस में इंटरचेंज करके बने, मतलब 5 to 7 है, यहाँ भी 5 to 7 है, यहाँ भी 5 to 7, मतलब डिजिट्स 5 to 7 से ही बनना है, भूल का कुछ भी हो, डिजिट 3 यूज है। तो उनका तीनों नंबरों का सम हमेशा किससे डिविजिबल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन तीनों डिजिट्स के सम से। 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 7 14, यही कह रहा था, शो करना है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। लेकिन हम लिखेंगे क्या लेंगे, चलिए पेपर पर लिखते हैं, बताते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, हमने अभी बताया था, अगर 3 डिजिट्स नंबर हो और उन डिजिट्स को इंटरचेंज करके 2 और नंबर फाइंड कर लें, तो उन तीनों नंबर का सम हमेशा क्या होता है, डिविजिबल बाई द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन डिजिट्स के सम से। तो बस ये लिख दो, वी नो दैट we know that 3 digits number, the sum of 3 digit नंबर एंड, एक तो ये होगी 3 डिजिट नंबर और दूसरी कौन सी, इनको इंटरचेंज करके बनानी हो, एंड 2 नंबर ऑब्टेन, एंड 2 number obtained by changing its digits, जी आएगा, इट डिजिट्स किससे होता है, डिविजिबल बाई द सम ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स हैं उनके सम से। तो ये हमने देखा, ये तीनों डिजिट्स जो नंबर हैं 3 डिजिट्स से ही बननी है, 5 to 7, यानी कि डिजिट्स 2 5 7 से बनना है, ये भी 2 5 7 से बनी है, ये भी 2 5 7 से। और हमने एक बात बता दी, 5 जो है डिजिट्स 100 प्लेस पर भी होनी चाहिए, 10 प्लेस पर भी होनी चाहिए, 1 प्लेस पर भी होनी चाहिए। इसी तरह 2 देखें, 2 देखो 100 प्लेस पर भी है, यहाँ 10 प्लेस पर भी है, 1 प्लेस पर भी है। तीसरी डिजिट रह गई 7, 7 देखो 1 प्लेस पर भी है, 10 प्लेस पर भी 100, ये तीनों प्लेस पर आनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर यहाँ पर आपका यू बनेगा 725। अब 2 यहाँ पर आ गया कितना, 10 प्लेस पर, यहाँ भी 10 प्लेस पर, तो उस कंडीशन में नहीं होगा, तीनों डिजिट्स अलग अलग प्लेस पर होने चाहिए। तो क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट्स निकाल दो बस। सम ऑफ डिजिट्स क्या डिजिट्स हैं, 5 है, 2 है, 7 है, 5 + 2 7, 7 7 14, तो ये नंबर 14 से डिविजिबल होगा, यही हमें शो करना था। सो डेट 527 + 752 + 275 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाई 14। तो बस लिख दोगे, सो 527 + 752 + 275, हमने देखा है, हमने प्रॉपर्टी लगा दी पूरी कि 3 डिजिट्स से बनने वाले नंबर ऑर्डर में चेंज करके जो नंबर फाइंड होते हैं 3, उन तीनों नंबरों का सम हमेशा उनके डिजिट्स के सम से, और डिजिट्स का सम यहाँ 14 है, तो ये डिविजिबल होगा 14 से। इज डिविजिबल बाई, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, या डिविजिबल बाई एक ही चीज होती है, एग्जैक्टली से मतलब होता है रिमाइंडर 0, डिविजिबल तो कहते हैं पॉइंट में भी आया है, चलो एग्जैक्टली लिख लेते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल, एल लिखना भूल गया इसमें, चलो स्पेलिंग आप जानते हैं, डिविजिबल बाई 14 ये हो गया। देखो एग्जैक्टली और डिविजिबल बाई में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान करो, हम कहें कि 3 2 से डिविजिबल है, क्या बोला बताओ आप लोग आंसर, सबका नो आया, कुछ का आया यस कि नहीं है, हम कहेंगे है, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं ना, देखो दिखाते हैं क्या बात कर रहे हैं। हमने 2 का डिवाइड 3 में करा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, पॉइंट लगा 0 कर लिया, अब ये डिविजिबल हो तो गया, 1.5 चला गया, है ना। तो डिविजिबल और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर आना चाहिए 0 और हम डेसिमल यूज ना करें, है ना, ये नहीं पॉइंट लगा के तो ज्यादा संख्या कट जाएंगे अगर इवन नंबर है। तो डिविजिबल, यहाँ जो एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा है रिमाइंडर 0 बिना डेसिमल के, मतलब क्वोशंट किस में आए, होल नंबर में, क्वोशंट तो यहाँ भी आ रहा है, डिवाइड करा और क्वोशंट आ गया 1.5, तो देखने में तो लग रहा है भाई डिविजिबल है, लेकिन क्वोशंट होल नंबर नहीं है, इंटीजर्स में डेसिमल्स में है ना, होल नंबर नहीं है।
इसलिए 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। मालूम होना चाहिए छोटी छोटी बातें, है ना। तो डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्वोशंट होल नंबर में आए और रिमाइंडर 0। जैसे हमने 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर तो यहाँ भी 0 आ गया। हम कह लें नंबर डिविजिबल वो होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आए। थोड़ा गलत हो गया, कैसे, यहाँ रिमाइंडर तो 0 यहाँ भी आ गया, लेकिन क्वोशंट होल नंबर नहीं है ना। क्वोशंट होना चाहिए होल नंबर और रिमाइंडर होना चाहिए 0। जब जो डिविडेंड होता है डिवाइजर से एग्जैक्ट डिविजिबल कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज ग्रेटर देन c तो शो दैट abc माइनस cab इज इक्वल 99 a माइनस c। चलिए सॉल्व करते हैं, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, abc माइनस cab। अब abc क्या है, 3 डिजिट नंबर, इसके आपको एक्सपेंडेड फॉर्म जनरलाइज फॉर्म लिखनी है। एक को क्या लिखेंगे, क्योंकि 100 प्लेस पर है, इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, 100a, b 10 प्लेस पर है तो प्लस 10b, और 1 प्लेस की डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई प्लस c। ये बात समझ में आ गई। माइनस करना है हमें CAB, CAB की जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, C क्या है 100 प्लेस पर तो 100C, A 10 प्लेस पर है तो 10A प्लस B। बस सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, 100A प्लस 10B प्लस C, माइनस करा, माइनस करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई को 100C, ये 100A और माइनस 10A माइनस B। अब देखो क्या हुआ, 100A में से 10A सब्ट्रैक्ट करें, 100 माइनस 10 90, तो बच्चे आपके 90 ये कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिया, 99 आना चाहिए था, मैंने हो गया तो सवाल गलत लिख लिया। ABCCBA है, हाँ सवाल उतारने में गलती कर दी, क्योंकि प्रूफ में 99 आ रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन होता तो 90 से होता है ना, तो इसे काटी देते हैं, गलत उतार दिया भाई। ABC माइनस CAB लिख लिया CBA। चलो पहले मैं इसे कर दूं, हो सकता है आपका ये सवाल आ जाए तो ये किससे डिविजिबल होगा, फिर आपको 100 में ये नहीं आएगा। देखते हैं क्या आता है इसमें, देखो 100A माइनस 10A 90A और 10B में से 1B, नहीं ये तो कुछ सवाल ही नहीं बना, ये डिविजिबल, ये गलत डाल लिया था मैंने ये संख्या डिजिट्स गलत डाल लिया। क्वेश्चन यही है, सो डैट बस ABC माइनस CBA है, माइनस CBA इज इक्वल 99 ब्रैकेट में A माइनस C। तो क्वेश्चन तो आपकी बुक में ही, अब मैं दोबारा से करता हूं, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया ABC माइनस CB, करेक्ट। अब वही इसकी हमें जनरलाइज फॉर्म लिखनी है, तो ये किसके का रहेगा, A को लिखेंगे 1 10 100 प्लेस पर है तो 100A प्लस 10B प्लस C, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म जिसे बोलते हैं, माइनस C BA 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, C है 100 प्लेस पर तो 100C, B 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, A 1 प्लेस पर तो 1 से मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया, ये 100A प्लस 10B प्लस C, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 100C माइनस 10B और माइनस A। क्लियर। अब देखो यहां पर प्लस का 10B और माइनस के 10B ये तो कैंसिल हो गए, 100A और माइनस A, 100 में से 1A सब्ट्रैक्ट करेंगे 99A, C में से 1C में से 100C तो माइनस के 99C, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 99 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा A माइनस C, और राइट हैंड साइड में हमारा यही था, इक्वल टू 99A माइनस C। तो हमने LHS ली और आपकी RHS आ गई, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ C इज ग्रेटर देन A, C ग्रेटर A ग्रेटर, इससे कोई फर्क नहीं दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी आपको ना, C इज ग्रेटर है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा, A से बड़ा है, यहाँ 7 है 5, तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे ही सेपरेट करना है, इसलिए मैंने ऊपर भूल गया था बताना, यहाँ बता दिया आपको सर ये क्या बवाल है। तो कुछ नहीं है, C की वैल्यू A से, मान लो A 4 है तो C की वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी 5 6 7 होगी, तो यानी कि ये 3 डिजिट नंबर, ये नंबर इससे बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सेपरेट कर रहे हैं तो ये आएगा, और कुछ नहीं है। चलिए करते हैं, वही है सेम, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, CBA, चलो लिख लेते हैं फिलहाल, तो इसको थोड़ा जल्दी कर देते हैं। वही इसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, इसकी भी लिखनी है, जो कॉमन आया कॉमन ले लेंगे, आंसर ही आ जाएगा। चलिए करते हैं, CBA का मतलब 100C, B 10 प्लेस पर है 10B प्लस A माइनस 100A प्लस 10B प्लस C, ऊपर कर चुके हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती आ रही है और ये एक्सरसाइज मुझे खत्म करनी है आज। तो ये कितना हो गया, 100C प्लस 10B प्लस A
माइनस 100A माइनस प्लस माइनस 10B माइनस सी, प्लस 10B माइनस 10B कैंसिल, 100C में से 1C सब्ट्रैक्ट करे 99C, और 1A में से 100A करा 99A, और 99 कॉमन आ गया है, तो क्या बच्चा C माइनस ए दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, ये है इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन है इफ A इक्वल है CK, तो सो डेट CBA माइनस ABC इज इक्वल 0। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमें दे रखा है A इज इक्वल C, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको यूज करने के बाद अब जो हमें सॉल्व करना है, सो डेट तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, CBA माइनस ABC, एक दिमाग में आता है A के प्लेस पर C पुट कर दो, A के प्लस पर C, CBA CBC इक्वल है, कट जाएगा, ठीक है ओके। लेकिन हमें थोड़ा मैथ के हिसाब से चलना है, वही इसकी हम जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे। तो CBA, C क्या है 100 प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू होगी 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A प्लस 10B और प्लस C, ठीक है ना। अभी तो इतना ऐसे रहने दे जैसे हमने पहले वाले सवाल करे थे, 10B प्लस A माइनस 100A माइनस 10B माइनस C, माइनस 10B से प्लस 10B कैंसिल हो गया, 100C में से C गए तो 99C, और 1A में से 100A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 99A। यहां तक क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी जो हमें गिवन है कंडीशन A इज इक्वल टू C, तो A के प्लेस पर C लगा दो, 99C, या C के प्लेस पे लिख सकते हो 99C, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन A इज इक्वल टू C, तो A के प्लेस पे, और 99C में से 99C जाएगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 0। यही हमें शो करना था, इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, हो गया प्रूव। यही हमें प्रूव करना था क्या, कि CBA माइनस ABC इक्वल टू 0, हमने CBA माइनस ABC लेके चले और 0 हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।